अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने साल बाद कामयाब हो जाओगे, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल? सच ये है कि आपके पास इसका कोई एग्जैक्ट आंसर ही नहीं है कि भैया आपको कामयाब होने में कितना टाइम लगेगा, या फिर उतने टाइम के बाद आप कामयाब हो पाओगे भी या नहीं। लोग तो इसी सवाल में उलझे पड़े हैं कि उनका मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तरह तरह की दिक्कतें हैं। आखिर ये सारी चीजें कैसे होंगी? अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अभी जहां खड़े हो वहां से ठीक 1.5 किलोमीटर दूर आपके लिए आपकी एक ड्रीम कार रखी है, या आपकी वो चीज जो आप डिजर्व करते हो, आपके लिए एक महंगा सा तोहफा जिसमें आपके लिए खास चीज रखी हुई है जो आपको बहुत पसंद है, बस आपको दौड़ के जाना है और उस चीज को ले लेना है। आप बताओ फिर क्या करोगे? आप जी जान से पूरे शिद्दत के साथ दौड़ोगे, चाहे रास्ता टूटा हो, चाहे कीचड़ हो, चाहे खराब हो, चाहे रास्ते में ट्रैफिक हो, जो कुछ भी हो, लेकिन आप रुकोगे नहीं, क्योंकि आपके मन में एक विजन है और आपको पता है कि यहाँ से ठीक 1.5 किलोमीटर दूर बाद आपके लिए कुछ स्पेशल चीज है जो बड़ी काम की है, और वो चीज आपको हर हाल में चाहिए। फिर आप ना तो थकोगे और ना ही आप कभी हार मारोगे, और आप गिर भी जाओगे तो फिर से उठोगे और फिर से वहां पहुंचने के प्रयास करोगे, लेकिन आप तब तक रुकोगे नहीं जब तक कि वहां जाके आप उस चीज को देख नहीं लेते। जिंदगी भी ऐसी है, जब भला विजन ही क्लियर नहीं, जब आपको मंजिल का पता ही नहीं, जब आपके मन में सपने के लिए लालच ही नहीं, तो फिर भला दौड़ने की हिम्मत कहां से आएगी? ये तो ठीक वैसे ही है कि मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से दूर 1.5 किलोमीटर दूर आप दौड़ो और वापस दौड़ के आओ। आप बोलोगे मैं भला क्यों करूं, मुझे इससे क्या मिलने वाला है? बेवजह दौड़ के क्या मतलब? जिंदगी में कभी कभी बहुत देर हो जाती है सच को समझने के लिए और हकीकत को देखने के लिए, तब तक हमारा बहुत नुकसान हो चुका होता है। कभी कभी कुछ एग्जाम के बाद जिंदगी आपका रिजल्ट चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसके बदले में आपसे A ग्रेड ही चाहती है। एग्जाम के 1 साल, 2 साल, 5 साल, कुछ साल बाद घर वाले फिर आपसे एक ही उम्मीद लगाते हैं, सक्सेस कहाँ है, पैसा कहाँ है, कामयाबी कहाँ है, और सबसे बड़ी बात, तेरी लाइफ की वो अचीवमेंट कहाँ है। उनको फिर कोई मतलब नहीं पड़ता कि आप लाइफ की किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, उनको सिर्फ एक चीज डिमांड होती है, वो है सक्सेस। वो आपसे नहीं पूछते हैं कहाँ गई वो सारी चीजें। अगर आप गौर करो तो आप इस बात को फील कर सकते हो कि जिंदगी कितनी बड़ी सच्चाई है। पागल मत बनो और ना ही बेवकूफ बनो, हकीकत को देखो और सच्चाई को समझो कि ये जीवन आपके हाथ में ही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार बोला था कि अगर एक मछली को आप बोलो कि तुम पेड़ पे चढ़ के दिखाओ, तो पूरी लाइफ इसी रिग्रेट में रहेगी कि उस लायक है ही नहीं, और उसे पूरी उम्र पछतावा होगा। इसका नाम जिंदगी है, ये मजाक थोड़े है। आपको आपकी मंजिल नहीं मिल रही, आप अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो पा रहे, और आपको खुद नहीं पता कि किस डायरेक्शन में कैसे मेहनत करनी है। ये सब आपकी गलती है, आपकी कमजोरियां हैं, और उन पर विचार करने की जरूरत है। थोड़ा रुको, ठहरो, ध्यान दो और देखो कि गलती कहाँ हो रही है। क्या आपकी डायरेक्शन कहीं सच में तो गलत नहीं? क्या आप किसी और चीज के लिए बने हो और आप ट्राई कुछ और कर रहे हो? बाकी आप मुझे आज कमेंट में सच सच बताना कि आप अपने सपने पे काम करने के लिए हर दिन कितना घंटा देते हो ईमानदारी से। इस वीडियो को अंत तक सुनना। मान लो ये 2050 है, स्कूल कॉलेज आपके कब के खत्म हो चुके हैं, और आपने स्कूल में भी कोई ज़्यादा अच्छे नंबर्स नहीं लाए थे, कॉलेज भी आपका एवरेज ही रहा, और आप जिंदगी के बारे में उस टाइम सीरियस नहीं थे जिस टाइम पे होना चाहिए। बताओ अब आपकी स्थिति कैसी होगी? चीज़ें इतनी महंगी हो रखी हैं, ये दुनिया बदल चुकी है। आपके दोस्त जो पढ़ने में ब्रिलियंट थे और जो शुरू से ही व्यापार करने का सपना देखते थे, आज वो सक्सेसफुल और बड़े बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। अब उनसे आपकी कोई खास बात नहीं होती। हो सकता है शायद उस वक्त आपकी शादी हो चुकी हो, आपके बच्चे भी हों, लेकिन फिर भी आप जिंदगी की गाड़ी को बस जैसे तैसे घसीट रहे हो। चलो छोड़ो, मैं एक और बात बताता हूँ। एक बार बहुत से अनसक्सेसफुल लोगों से पूछा गया कि आप लाइफ में असफल हैं, इसके पीछे क्या वजह है? आपको क्या लगता है आप लाइफ में असफल हैं, इसके पीछे क्या वजह है? ये उन लोगों से बात करी गई जिनकी उम्र 35 से 40 साल के बीच में थी। ज़्यादातर लोगों का लगभग सेम आंसर था। उनका ये कहना था, हमें दुख होता है कि हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, हमारे पास रोजगार तो है, लेकिन हम इन पैसों में अपना गुजारा नहीं चला पाते। और इसके पीछे की वजह यह है कि हम सही टाइम पे चीज़ों को सोच नहीं सके। 90% से भी ज़्यादा लोग इसलिए असफल हुए क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में कभी उनके दिमाग में कोई ख्याल ही नहीं आया। वो चीज़ों को लेके कभी बहुत दूर तक नहीं सोचे, और इसी वजह से कभी उनकी इतनी हिम्मत नहीं बनी
कि वो सपने को लेके सीरियसली कोई काम कर सके। 5% ऐसे होते हैं जो सपने पे काम करते हैं लेकिन एक बार में ही छोड़ देते हैं। 3% ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जैसे वो चीज़ आती है जो वो चाहते हैं फिर वो लिमिटेड रह जाते हैं, यानी उनका छोटा गोल जैसे अचीव होता है वो फिर मेहनत करना बंद कर देते हैं। ये 2024 है, वक्त गुजर रहा है। आप कुछ करो तो भी और कुछ ना करो तो भी समय चल रहा है। आप आगे 25 साल बाद सोचो। आप ऐसे सोचो कि मान लो 2050 है, अब दुनिया बदल चुकी है, एक नए जनरेशन में हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। मान लो आपके पास छोटा सा रोजगार है लेकिन उस पैसों से आपका घर नहीं चलने वाला, और वक्त ऐसा है कि इस वक्त आप दोबारा से पढ़ाई नहीं कर सकते। आपने कुछ सोचा नहीं, आपने कोई तैयारी नहीं करी, आप बस वक्त के साथ धीरे धीरे बस समय को बर्बाद करते गए और वो वक्त आखिर दिया हुआ खत्म हो गया। महान लोग दुनिया में कहते हैं कि सफलता हमारे दिमाग में होती है, या फिर हम जो कुछ बनना चाहते हैं वो सब कुछ हमारे दिमाग में ही होता है। ज़्यादातर लोग इसलिए अरबपति बने क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं, उस दिनचर्या को ऐसे मानते हैं जैसे कि वो है। इसके ऊपर न जाने कितनी किताबें लिखी गई। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एटॉमिक हैबिट्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कहीं न कहीं इस चीज़ को बताती हैं कि आप जो सोचते हैं, आप जैसी दिनचर्या रखते हैं, आप वैसा बन जाते हैं और इन्हीं सब से आपका फ्यूचर बनता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जब आप समय पे वो चीज़ को नहीं करते जो आपको करनी होती है, फिर आपको उस समय पे वो चीज़ नहीं मिलती जो आपको मिलनी होती है। आज मेहनत करोगे तो कल कामयाब बनोगे। आज सोचोगे तो कल उस पर काम करोगे। आज रातों को जग जग के अपनी सरहदें पार करोगे और उन सरहदों के पार मेहनत हद पार करोगे तो एक दिन निश्चय ही तुम्हें वो चीज़ मिलेगी जो तुम चाहते हो। ये सही बात है। अमीर और गरीब के बीच में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क होता है, वो है आपकी सोच। हर अमीर इंसान पहले कभी न कभी गरीब था। गौर से देखा जाए तो हर इंसान के ऊपर एक जिम्मेदारी है। अगर आपके सामने किताब खुली है तो आपका हक बनता है, फिर आपका फ़र्ज बनता है कि आपको उसमें पास होना है, आपको किताब पढ़नी है। हर चीज़ का एक टाइम होता है और हर काम को करने का एक समय होता है। अभी आप जो कुछ भी हो, लेकिन जिस दिन ये समय चला गया उस दिन दोबारा से जीवन में आपको ये काम करने का कभी कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर आपके हाथ सिर्फ एक चीज़ रहेगी, आपने जो कुछ भी टाइम में किया है उसका रिजल्ट। जिसके दिमाग में व्यापार चलता है वो आगे चल के व्यापार करता है। जिनके दिमाग में जॉब की तलाश होती है वो सिर्फ जॉब की तैयारी करते हैं, और जिसका दिमाग चलता ही नहीं वो आगे जाके उसी हिसाब से चलते हैं। सब ने अपनी दुनिया खुद ही बनाई है।